नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। टेट और शास्त्री के फॉर्म खरीदने आ रहे लोगों को हो रही ऑफिस ढूंढने में परेशानियां। 29 सितंबर को है टेस्ट। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने बोला हल्ला, कहा कांग्रेस सरकार बदला बदली की भावना से कर रही है कार्य। प्रशिक्षित बेरोजगार प्राध्यापक संघ ने जड़े सरकार पर आरोप, कहा भर्ती में सरकार दे रही है अपनों को फायदा। और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कुल्लू की नर्मदा देवी ने। अब कुल्लू में भी उगेगा फलों का राजा आम। राज्य में जो भी भर्ती प्रक्रिया जारी है वो सरासर गलत प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि सरकार इन भर्तियों में अपने चेहतों को लगाना चाहती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सरकार पर ये आरोप जड़ रहे हैं प्रशिक्षित बेरोजगार प्राध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूप सिंह। इतना ही नहीं, भूप सिंह ने सरकार पर यहां तक आरोप लगाए हैं कि सरकार बैकडोर भर्तियां करवा रही है। जो सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू की है सरकार ने, इसमें जो है बैकडोर एंट्री हो रही है। जैसे कि एसएमजी के माध्यम से भर्ती की जा रही है। जो योग्यता पूरी नहीं करते हैं उनको स्कूलों में रखा जा रहा है। जब सरकार ने चयन बोर्ड खोल रखे हैं तो उसके द्वारा भर्तियां क्यों नहीं की जा रही है? या तो इन चयन बोर्डों को बंद किया जाए या इनको यूज किया जाए। सरकार, पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये हजारों पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरा जाए, क्योंकि इस समय जो है 3 लाख से ऊपर प्रशिक्षित बेरोजगार हमारे पास लाइनों के हिसाब से खड़े हैं। उनको रोजगार का साधन नहीं है। सरकार जो है ये बैकडोर एंट्रियां बंद करे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एसएमसी हो गया, पैरा टीचर हो गया, इस प्रकार की भर्तियां ना करें। वहीं जनता भी सरकार पर आरोप जड़ रही है कि सरकार बैकडोर भर्ती से अपने चाहने वालों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि संघ ऐसी भर्तियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और संघ इसका कड़ा विरोध करता है। जो भर्तियाँ हिमाचल में चाहे विभिन्न विभागों में हो, चाहे स्कूलों में हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजों में हो, जो अस्थायी तरीके से अध्यापक रखे जा रहे हैं, संघ इसका कड़ा विरोध करता है। क्योंकि ऐसी नियुक्तियों में क्या होता है कि आरएनपी को दरकिनार करके अपने चेतों को जो है इंटरव्यू देने का मौका दिया जाता है और उन्हें इंटरव्यू में नियुक्ति दी जाती है। तो ऐसी नियुक्तियों का संघ पूरी से विरोध करता है और संघ मांग करता है कि जो नियुक्तियाँ होनी चाहिए ये पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए, जिससे चयन बोर्ड के माध्यम से हो, रोजगार के माध्यम से नियुक्तियाँ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पाई सरकार तो इन चयन बोर्ड और रोजगार कार्य का महत्व ही क्या रह गया है। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि सरकार ने चुनाव से पहले बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन वो भत्ता अभी तक नहीं मिला। साथ ही महिला ने बताया कि सरकार को टेस्ट अपने ही जिले में करवाने चाहिए, क्योंकि बेरोजगार के पास दूसरे जिले में जाने के लिए इतने पैसे नहीं होते कि वह दूसरे जिले में जाकर अपने टेस्ट दे सके। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सरकार ने जो है इलेक्शन से पहले सभी बेरोज़गारों के लिए जो है पढ़े लिखे लोगों को बेरोज़गार भत्ता देने की जो है बात की थी, पर उसके बाद वो वहीं पर ठप हो गई है। और दूसरी बात यह है कि लोग जो है टेस्ट भरने के लिए जो है दूर दूर के डिस्ट्रिक्टों में जाते हैं। जैसे हाँ, अभी हाल ही में CTET का टेस्ट हुआ था, लोगों को करसोग, बिलासपुर और क्या नाम बोलते हैं कुल्लू से लेकर जो है लोगों को हमीरपुर जाना पड़ा 9:30 बजे के टेस्ट के लिए। वहाँ पर वही लोग जा पाए हैं जिसके पास गाड़ियाँ थी। जो लोग बेरोज़गार हैं उन्होंने कहाँ से जाना है? एक तो सरकार को जो है टेस्ट के लिए कोई फीस नहीं लेनी चाहिए, और दूसरा जो है उनको अपनी ही डिस्ट्रिक्ट में जो है हर ये टेस्ट करवाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि लोगों ने सरकार पर बैकडोर भर्तियां करवाने के आरोप जड़े हैं। साथ ही कहा है कि अगर सरकार अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए बैकडोर भर्ती करवाती रहेगी तो वह इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग इन भर्ती के परिणाम को भुगत चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, सुंदरनगर। राज्य में टेट और शास्त्री पद के लिए टेस्ट 29 सितंबर को होने हैं, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया
शुरू है। वहीं लोग बहुत दूर दूर से इस फॉर्म को लेने के लिए मंडी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हैरत कर देने वाली बात यह है कि दूर दराज क्षेत्रों से मंडी पहुंच रहे लोगों को यही पता नहीं है कि ये फॉर्म कहां मिल रहे हैं, जिसकी वजह से यहां लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 15, 22 और 29 सितंबर को राज्य में टेट और शास्त्री के पद के लिए टेस्ट होगा, जिसके लिए अभी से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी जारी हो गई है। वहीं लोगों को टेस्ट फॉर्म भरने के लिए कई किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है, लेकिन हैरत कर देने वाली बात तो यह है कि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर से आना पड़ रहा है। वहीं लोगों को ऑफिस का भी पता नहीं लग पा रहा कि उन्हें फॉर्म कहां से मिलेंगे, क्योंकि ऑफिस मंडी से 1 किलोमीटर दूर चेकपोस्ट पर ऊपर की ओर है, जहां लोगों को पैदल चलकर जाना पड़ता है। वहीं लोगों का खर्चा भी दुगना हो रहा है, क्योंकि एक फॉर्म जहां जनरल को 800 रुपए में मिल रहा है, वहीं SC, ST, OBC को 500 रुपए में मिल रहा है, लेकिन एक फॉर्म की कीमत लोगों को 2000 के करीब पहुंच रही है। उधर दूर दराज से आए लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को पहले तो पता ही नहीं कि ऑफिस है कहां। वहीं फॉर्म भरने के लिए अंतिम तारीख 26 अगस्त है। उधर फॉर्म भरने के लिए और लेने के लिए लोगों की खूब कतारें लगी हुई है। एक दिन में 4 से 5 हजार तक के फॉर्म खरीदे जा रहे हैं। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर नेरचौक में एक धरना आयोजित किया गया, जिसमें सीटू के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने जहां सरकार को आड़े हाथों लिया, वहीं संबंधित कंपनी पर भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। वहां लोगों में खासा रोष देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर लोगों में सरकार के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर लोगों ने सरकार को जमकर कोसा, वहीं मजदूरों ने कंपनी के खिलाफ ही अपनी पूरी भड़ास निकाली। प्रदर्शन के दौरान जिला सचिव ने बताया कि निजी कंपनी अपने लोगों के वेतन भत्ते तो बढ़ा रही है, वहीं स्थानीय मजदूरों का शोषण कर रही है, जिसकी वजह से मजदूरों में खासा रोष व्याप्त हो गया है। आज IPH वर्कर्स यूनियन लेफ्ट बैंक का काम हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है, जिसको जैन इरिगेशन ने अलॉट किया है। जैन इरिगेशन कंपनी ने और जो हमने उनको एक डिमांड नोटिस दिया है मजदूरों की समस्याओं को लेकर के, उनका जो बकाया वेतन है, उनका जो बकाया एरियर है, और अभी सरकार से हमने जैन इरिगेशन कंपनी से मांग के, जैसे उन्होंने अपने कुछ लोगों का जो मानते हैं उसको बढ़ाया, वेतन में बढ़ोतरी की है और 1600 रुपये से लेकर के उन्होंने 3000 रुपये तक की जो बढ़ोतरी लोगों के वेतन में की है। हमें चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले लोग जो यहाँ हिमाचल के लोग हैं, उनका वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि महंगाई हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी उतनी है जितनी बॉम्बे से आए हुए लोगों को है। कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को तवज्जो नहीं देती तो वह उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। इन मुद्दों को लेकर के आज जो हम अभी प्रदर्शन जैन इरिगेशन के स्टोर के बाहर हम कर रहे हैं, डिपो के बाहर हम करने जा रहे हैं। अगर आज कोई फ्रूटफुल बात होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आने वाले दिनों में उसके बाद उस धरने के बाद हम अपनी आंदोलन की अगली रूपरेखा तय करेंगे और अपने तौर पर यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। उसकी पूरी लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश की सरकार की होगी, जैन इरिगेशन की मैनेजमेंट की होगी, और उसके साथ साथ जो IPH का डिपार्टमेंट है, बग्गी सब डिवीज़न है, उस बग्गी सब डिवीज़न के जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी के साथ मैं बात करता हूँ। उल्लेखनीय है कि मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार और कंपनी उनकी मांगों को तवज्जो दे, अन्यथा वह उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए सरकार और कंपनी ही जिम्मेवार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नेरचौक। सराज घाटी में पिछले 1 महीने से लोग लगातार दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग अभी भी नहीं जाग रहा है। हद तो उस वक्त हो गई जब तेंदुए ने एक व्यक्ति पर उसी के घर में जाकर हमला बोल डाला, जिसकी वजह से लोगों में सरकार और वन विभाग के प्रति खासा रोष देखने को मिल रहा है। सराज घाटी में गत दिवस बनोली धार में तेंदुए द्वारा एक और व्यक्ति पर हमला होने के पश्चात पूरे सराज क्षेत्र में दहशत का साया और गहरा गया है। यह हादसा उसी बनोली धार में उसी स्थान पर हुआ है जहां 25 जुलाई को एक महिला मणि देवी को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। मैं स्कूल से आ रहा हूँ और घर के पास पहुँचा और सोई के लिए जा रहा हूँ और खाने के लिए जा रहा था अंदर, उतने को मेरे को नीचे से बाघ ने तेंदुए ने झपटा।
डीएफओ गोहर से मिली जानकारी के अनुसार तेंदुए को मार गिराने की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही कुछ और शूटरों की भी व्यवस्था की गई है। उनका कहना है कि इस मामले में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए उन्होंने स्थानीय लोगों से भी आग्रह किया कि वह प्रशासन का सहयोग करें और ऐसे स्थानों में सचेत रहे जहां तेंदुए के आक्रमण का खतरा हो। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। 17 अगस्त को चुनावों के मद्देनजर स्वराज कॉलेज में भी छात्र संगठनों ने छात्रों को रिझाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि जल्द ही कॉलेज में चुनाव जो होने वाले हैं। ऐसे में छात्रों को अपने पक्ष में करना तो बनता ही है। वहीं स्वराज के लंबाताज कॉलेज में नामांकन के बाद ABVP ने जहां अपना पैनल घोषित किया, वहीं उम्मीद भी जताई कि आने वाले समय में ABVP ही काबिज होगी। स्वराज कॉलेज लंबाथाज में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। नामांकन के बाद सभी छात्र अपने अपने पक्ष में वोट जुटाने में जुटे हुए हैं। स्वराज कॉलेज में ABVP से होशियार सिंह ने अध्यक्ष, गीता देवी ने उपाध्यक्ष, योगराज ने महासचिव और किरण शर्मा ने सह सचिव के लिए नामांकन भरा है। वहीं SFI की ओर से हंसराज ने अध्यक्ष, बोधराज ने उपाध्यक्ष, कृष्णा देवी ने महासचिव और NSUI की ओर से अध्यक्ष पद के लिए राकेश कुमार, उपाध्यक्ष के लिए देवी सिंह, महासचिव के लिए वेद प्रकाश और सह सचिव के लिए चंपा कुमारी द्वारा नामांकन भरने के बाद अब कॉलेज में राजनीति गर्मा गई है। वहीं छात्रों ने दावा भी किया है कि चुनाव में उन्हीं की जीत होगी। पिछले 5 सालों से ABVP लंबाथाज कॉलेज में जीतती आ रही है और मुझे आशा है कि इस बार भी ABVP जीतेगी। और ABVP ने हमेशा कॉलेज के लिए सराहनीय कार्य किए हैं और आगे भी करती रहेगी। हम आशा करते हैं कि इस बार भी हमारा पूरा पैनल जीत जाएगा और हम इस बार भी अब देखना होगा कि किसके पक्ष में क्या नतीजे आते हैं। यह तो 17 अगस्त के बाद ही तय हो पाएगा। के न्यूज के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। वैसे तो 15 अगस्त का जश्न पूरे देश में खासी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में भी बुधवार को आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सचदेवा स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सलाम उन जवानों को जो ये करे, सलाम उनकी माओं को जो ये करे। पूरा देश वीरवार को अपनी आज़ादी के 67 साल मनाने जा रहा है। वहीं सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को ही आज़ादी का जश्न मनाया गया। 15 अगस्त के जश्न के मौके प्रिंसिपल ने बताया कि बुधवार को 15 अगस्त मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे भी जान पाए कि कैसे देश आज़ाद हुआ। इसका मुख्य कारण आज का जो हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को मनाना है, क्योंकि भारतवर्ष
के अंदर स्वतंत्रता बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत उसके बाद मिली थी। तो उसी संदर्भ के अंदर बच्चों के अंदर एक डेडिकेशन, डिवोशन की भावना हो, अपने देश के प्रति एक उत्तरदायित्व हो और इसी कल्चर को मजबूत करने के लिए, उनके अंदर इस भावना को इंजेक्ट करने के लिए आज हर एक बच्चा जो हमारे स्कूल का है इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जिसके अंदर मेरे सभी फैकल्टी के मेंबर्स भी भारी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बच्चों द्वारा खूब भागीदारी सुनिश्चित की गई। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर, मंडी। The new force for a new India. हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है न खबर खास, जो आती है हर शख्स को रस, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। रामनगर के बाशिंदे पिछले कुछ दिनों से गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से रामनगर में सीवरेज की बदबू ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से संबंधित विभाग द्वारा सीवरेज का चैम्बर नहीं खोजा जा सका है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात दिला दी जाएगी। मंडी में लोगों को अक्सर या तो गंदगी की समस्या से दो चार होना पड़ता है या फिर लोगों को सीवरेज की वजह से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से स्थानीय बाशिंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों को बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। ऐसा ही नज़ारा पिछले 3 दिनों से मंगवाई में देखने को मिल रहा है, जहां पर संबंधित विभाग के लोगों को सीवरेज का चैम्बर ही नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से स्थानीय जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनता के माने तो जगह जगह सड़कों में गड्ढे खोदे गए हैं, जहाँ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। मैं मानता हूँ चैम्बर नहीं मिलना चाहिए, कम से कम इनके साथ कोई एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए जो बताए कि यहाँ कहाँ खड्डा है। हर कहीं थोड़ी खड्डे डाल देने हैं यहाँ। अब 3 फुट का खड्डा डाला हुआ, नुकसान, अभी तक चैम्बर नहीं मिला इनको। और चैम्बर तोड़ दिया, स्लैब तोड़ दिया उसका, और श्याम लाल जी आए तब पता लगा इनको, जो सुपरवाइजर है। ऐसे तो हर कहीं खड्डे डालेंगे, देखो ना, खड्डे के निशान लेके जाना, आपने बताना इनको कि कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े खड्डे किए हुए हैं।
वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी ने भी माना कि उन्हें चैम्बर नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही इस समस्या से स्थानीय निवासियों को निजात मिल पाएगी। जो ये रामनगर में आप देख रहे हैं कि जो 2-3 दिनों से जो प्रॉब्लम चल रही थी सीवरेज की, इसको जो चैम्बर जो डिसलोकेट हुआ था, जो चैम्बर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, तो चैम्बर आज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बहुत जल्दी समस्या को सुलझा दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जो टॉयलेट्स के थ्रू जो टॉयलेट के उन्होंने डस्टबिन की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऐसे चीज़ें निकलती है, तो उस बारे में मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो टॉयलेट को डस्टबिन की तरह यूज़ ना करें, टॉयलेट की तरह यूज़ करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, 2-3 दिनों से जरूर काम चला हुआ है, पर चैम्बर को प्रॉपर लोकेट ना होने की वजह से इसमें देरी हुई। जब चैम्बर लोकेट हो गया है तो इसको जल्दी कर दिया जाएगा। गौर है कि मंगवाई में पिछले 3 दिनों से चैम्बर को ढूंढने में जहां संबंधित विभाग सड़कों पर गड्ढे खोद रहे हैं, वहीं वहां के बाशिंदों ने विभाग पर नाराजगी जताई है कि समस्या कम करने के बजाय उन्होंने लोगों को और परेशानियों में डाल दिया है, क्योंकि सीवरेज की बदबू की वजह से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो रहा है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को रेडी फड़ी यूनियन द्वारा मंडी स्कूल बाजार स्थित चामुंडा मंदिर में खीर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहा जाता है कि श्रावण मास के दौरान भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग जगह जगह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खीर के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। श्रावण मास के अंतिम दिन के एक रोज पहले यानी 14 अगस्त को मंडी में चामुंडा मंदिर के नजदीक रेडी फड़ी यूनियन द्वारा खीर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ भंडारे को ग्रहण किया। इस अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं लोगों ने बताया कि श्रावण महीने में भगवान को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव दया दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष हम यह श्रावण मास में स्कूल बाजार मां चामुंडा भगवती के चरणों में यह खीर का आयोजन करते हैं। बड़े ही धूमधाम से हमारे रेडी फड़ी विक्रेता संघ और मंदिर कमेटी, जिसके अध्यक्ष हमारे सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इनकी अगुवाई में जो है वो हर वर्ष यह खीर का प्रोग्राम जो है यहाँ किया जाता है। साथ में स्कूल बाजार के जितने भी दुकानदार सबके सहयोग से जो है वो ये खीर का प्रोग्राम जो है हर वर्ष हम करते हैं, और इस वर्ष भी हम बड़े ही धूमधाम से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये सब का सहयोग इसमें है, हमारे रेडी फड़ी विक्रेता संघ है और मंदिर कमेटी है, बाकी स्कूल बाजार के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो सब के सहयोग से जो है ये प्रोग्राम जो है हर वर्ष मनाया जाता है। ये जो खीर का आयोजन हम इस मंदिर में 20-25 सालों से करते आ रहे हैं, और ये रेडी फड़ी विक्रेता संघ का सहयोग और मंदिर कमेटी का सहयोग और स्कूल बाजार के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनका सहयोग और जन सहयोग से ये जो कार्य हमारा सफल होता है। क्योंकि श्रावण मास में खीर का बहुत ही महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि खीर का प्रसाद लोगों में बांटने से शिव जी भगवान जी बड़े खुश होते हैं, तो वो अपने भक्तों पे जो है बहुत कृपा करते हैं। इसलिए जो है हम लोगों ने 20-25 सालों से इसका आयोजन किया है और करते रहेंगे, जब तक है चलाते रहेंगे। महामाई की कृपा है, आप सब लोगों का जन सहयोग है, जिसकी कृपा से सब जो हमारा काम चलता रहता है। गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। वहीं 15 अगस्त श्रावण महीने का अंतिम दिन माना जाता है। के न्यूज़ के लिए मंडी से दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।